मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के पूर्व दिवस पर रेसकोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर सीएम ने देहरादून नगर निगम के तहत स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए क्यूआर स्कैनर का शुभारंभ भी किया। यह स्कैनर देहरादून नगर निगम के तहत लगी स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट खराब होने पर कोई भी व्यक्ति इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज करवा सकता है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 20वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को हुई लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की घटना के बाद मस्जिद के अभिलेखों की फिर से जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल विद्युत निगम और राजस्व की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए भी प्रशासन को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लैंड जिहाद पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। कहा था कि इसके अभिलेखों की फिर से जांच की जाएगी। सर, किस तरीके से आप निर्देश दिए गए? देखिए, वहाँ पर क्योंकि इस प्रकार की बातें आई हैं और इसलिए मैंने वहाँ के जिला प्रशासन को इसमें निर्देश दिया है कि उन अभिलेखों की पुनः जांच करें। और वहीं साल में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में युवाओं को वॉलंटियर के रूप में जोड़ने के लिए युवा कल्याण विभाग यूथ फेस्टिवल आयोजित करने की तैयारी में है, जिसमें यूथ वॉलंटियर पोर्टल को भी शुरू करने की आशंका जताई जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 10 नवंबर को यूथ फेस्टिवल आयोजित करना प्रस्तावित है, जिसके लिए मुख्यमंत्री का समय लिया जा रहा है और उसी के मुताबिक यूथ फेस्टिवल की शुरुआत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि यूथ फेस्टिवल के उन 5 दिनों में हम यूथ वॉलंटियर पोर्टल को शुरू करें ताकि उत्तराखंड के युवाओं को राष्ट्रीय खेलों में वॉलंटियर के रूप में शामिल किया जाए। हम 10 तारीख से यूथ फेस्टिवल स्टार्ट करेंगे, तो हमारी ये कोशिश है कि उन्हीं 5 दिनों में, हम हो सकता है 11 को हो सकता है 12 को हो, हम यूथ पोर्टल की हम लोग यूथ वॉलंटियर पोर्टल को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे उत्तराखंड के यूथ जो उत्तराखंडी हैं उनको हम लोग नेशनल गेम से जोड़ पाए, वो एज ए वॉलंटियर के रूप में यहाँ पर काम कर पाए। हमारे को काफी संख्या में जो है नेशनल गेम में वॉलंटियर के रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोग उस पोर्टल को उस दिन लॉन्च करेंगे। उस दिन से वो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे, तो इसकी शुरुआत की जा रही है ताकि हमारा यूथ आने वाले समय में रबी सत्र को लेकर कृषि विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रबी सत्र के लिए हम किसानों को बीज दे रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है। हमारा उत्पाद 3 लाख टन बड़ा है। देखिए, रबी सत्र की पूरी तैयारी हमने की है। किसानों को हम बीज हम दे रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है। इसके लिए मैं अपने किसानों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि का क्षेत्रफल घटा है 2 लाख हेक्टेयर, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बड़ा है। इस बात का प्रतीक है कि हम कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार। और पहाड़ों की रानी मसूरी में छठ महापर्व की रौनक दिखाई दी। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पहली बार मसूरी कृत्रिम घाट का निर्माण कराया गया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पानी में सूर्यास्त होने तक खड़ी रहकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। मान्यता है कि जो भी सूर्य भगवान की आराधना सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और वो धन धान्य से पूर्ण हो जाता है।
पूजा का आयोजन किया गया है। इस बार ये 2 दिवसीय घेरा गया है, यहाँ की देखिए मसूरी में बिहार के काफी लोग रहते हैं, तो हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया है कि छठ पूजा का कार्यक्रम हो। और पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम किया गया था, लेकिन इस वर्ष ये 2 दिवसीय घेरा गया है। इसमें पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अभी सूर्यास्त में जो है यहाँ पे पूजन किया जाएगा, और उसके बाद कल सुबह सूर्य उदय के समय भी यहाँ पे पूजन किया जाएगा। और फिर कल रात्रि को भोजपुरी कलाकारों के साथ रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें रात्रि भोज होगा। आदमी एक दूसरे के घर आना जाना पसंद नहीं कर रहा था, तो हमारे द्वारा समस्त पर्व मनाने शुरू हुए, चाहे वो हड़ताली का तीज है, तीज का कार्यक्रम हो, करवा चौथ का कार्यक्रम हो, दीपावली का कार्यक्रम हो, दशहरे का कार्यक्रम हो, होली का कार्यक्रम हो, क्रिसमस का कार्यक्रम हो, ईस्टर का कार्यक्रम हो, ईद का भव्य ईद का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जाता है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में। और इस प्रकार से सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा, हमारी संस्था द्वारा किए जाते हैं, सच्ची भावना से किए जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से किए जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि ये सब त्योहार एक दूसरे हर समुदाय के आदमी को, हर समुदाय के नागरिक को प्यार में बांधेंगे, सुख समृद्धि लाएंगे। नैनीताल डीएम वंदना सिंह एक्शन में नजर आ रही है। जी हां, इन दिनों वंदना सिंह जो है एक्शन में नजर आ रही है, और उन्होंने भवाली क्षेत्र में सैनिटोरियम, रातीघाट बाईपास नगर के रोडवेज स्टेशन की पार्किंग सहित म्यूजियम और मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। डीएम ने विभागीय अधिकारियों से पार्किंग का निर्माण कार्य और बाईपास का निर्माण जल्द पूरा कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोनीवी के अधिकारियों से आगामी पर्यटन सीजन से पहले बाईपास को सुचारू कराने को कहा है। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में स्वीकृत हो गया है, पैसा भी जारी हो गया है, काम भी शुरू है उसके अंदर। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जून तक है, लेकिन विभाग को हमने उसको उससे पहले ही पूरा करने के लिए निर्देशित किया है, ताकि ग्रीष्मकालीन जो सीजन है उसमें हम उसको यूज कर पाए। और जो आगे वन भूमि वाला हिस्सा है उसमें अभी क्योंकि ऑनलाइन हुआ है प्रस्ताव, वन भूमि हस्तांतरण होना है, तो उस प्रक्रिया को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए विभाग को निर्देशित किया। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले वर्ष जो है होने वाला है। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है उत्तराखंड की ओर से की जा रही है। बता दें कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक यह आयोजन होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे एक पत्र में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की इन तिथियों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। संघ की ओर से आयोजन को सफल बनाने के लिए 5 विभिन्न समितियों के गठन की सूचना भी दी गई है। वहीं खेलों के सफल आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी है। इसी के तहत अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। साल के अंदर राज्य तेजी से आगे बढ़ा है, और बहुत सारे मामलों में जब हमारी राज्य की शुरुआत हुई थी तो हम शुरुआती दिनों में, चाहे हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें या विकास की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़े। एक बड़ा फासला हमने तय किया है, ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए पूंजी भी है। उसी को आधार मानकर हम अब आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ भी रहे। जैसे हमारी जीएसटीसी में 1.3 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग 33% की वृद्धि हुई है। 33% हमारी जीएसटी की बढ़ी है, हमारा जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है। बेरोजगारी दर 4.4% हम कम हुई है, राष्ट्रीय औसत से हम आगे निकले हैं। मतलब राष्ट्रीय औसत पीछे चला गया है, उससे हम रोजगार देने वाले राज्यों में हमारी और उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ कामयाबी लगी है। दरअसल विकास नगर देहरादून क्षेत्र में वन्य जीव जंतुओं की अवैध तस्करी की सूचना पर एसटीएफ ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एसटीएफ ने वन्य जीव तस्कर के कब्जे से एक कस्तूरी हिरण और 2 पंजों को बरामद किया है। इसी के साथ ही संबंधित के खिलाफ थाना विकास नगर देहरादून में वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि एक वन्य जीव तस्कर को एक कस्तूरी मृग की कस्तूरी के साथ और 2 पंजों के साथ विकासनगर क्षेत्र में कल गिरफ्तार किया गया है। और ये जो तस्कर है ये मीडिएटर था, जो मारने वाला तस्कर है और जहां इसको बेचने था उनके बीच में एक मीडिएटर था जिसका नाम कृष्ण कुमार है। तो इस बीच WCCB की टीम जो कि नई दिल्ली से आई थी और उनका इनपुट था, और एसटीएफ ने और WCCB ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा बताया गया
कि ये इसको दिल्ली किसी टीम को बेचना चाह रहा था दिल्ली, और वो दिल्ली से जो है अन्य इंटरनेशनल मार्केट में भेजने की